ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/9/2022। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी? महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी? उत्तर है, सबसे महीन से महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पाठ बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ न सके। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है रावण। जिस ज्ञान, इसे जीतने के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से जीत पा सकते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी जरूर बनना। ये दुश्मन कैसा है? बड़ा खौफनाक दुश्मन है। इस पे जीत पाने के लिए हथियार बाबा ने दिए हैं ज्ञान और योग। ये बल है, इनसे ही इन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, महीन ते महीन और गुह्य बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे ही अभी जानते हो? सबसे महीन से महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा कैसा है? सेकेंड बाय सेकेंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होता है। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं हर सीन पे कल्प पहले वाली है, वही रिपीट हो रही है, इसलिए नथिंग तुरंत जवाब मिल जाता है ना। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा का रील फिरता रहता है। पुराना मिटता जाता है और नया बनता जाता है। हम पाठ बजाते हैं, वही फिर शूट होता है। ऐसी गुह्य बातें और तो कोई समझ भी नहीं सकते। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ने ही आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प पहले बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण, कल्प को लंबा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो कि बाप सुखधाम का वर्षा देते हैं और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है? भले गाएंगे परंतु जानते नहीं। समझते भी है कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी
रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में डरते नहीं। तुम जानते हो यह सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गंवाते। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं। ना कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है, ना कोई देशवासी हमारे दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? माया, रावण। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर ही जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो भारत ऊंचते ऊंच खंड था, धनवान ते धनवान, 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। और कोई इतने धर्म नहीं थे। बाप देखो किसको वेद सुनाते हैं? बाबा कहते हैं पहले जो भारतवासी धनवान बने थे, 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी थे, उन्हों को ही आकर के बाप वेद फिर से सुनाते हैं। जो अभी अबलाए उपजाए साधारण बन पड़े, वह साहूकार लोग तो अपने को अपने धन की खुशी में रहते। तुम गरीब ते गरीब हो, नहीं तो इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को बढ़नी चाहिए ना, परंतु नहीं। पढ़ते ही गरीब और साधारण हो। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। देखो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लौकिक में पढ़ाई जिन्होंने की है, जिस्मानी पढ़ाई को जिसको बाबा कहते हैं, ज्यादा पढ़ाई करके डिग्रियां आदि ली हैं, पद पोजीशन पर बैठ गए हैं, तो वह भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। उनको भी अपना ही नशा है। बाबा कहते जो शास्त्रवादी है, जिन्होंने शास्त्र आदि पढ़े हैं, तो उनके बुद्धि में भी वही सारा है, तो वह भी इस ज्ञान को नहीं पढ़ सकते, डिबेट ही करते रहते। तो पढ़ते कौन है? साधारण मनुष्य आत्मा। जैसे बाबा कहते अहिल्याए, उपजाए, गणिकाए, जो इस समय साधारण वेश में है, गरीब ते गरीब है, वह अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि खाली है ना, और कुछ बातें पहले से बुद्धि में है ही नहीं। तो जो बाप ने सिखाया वही बुद्धि में बैठ गया। हम नई बात सुनाते हैं, सबसे नंबर 1 दुश्मन ही रावण है, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखा रहे। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बुढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता
गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी। माँ में कम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाबा को याद कर सकेंगे। स्थिति है ना, बाबा कहते हैं देह अभिमानी स्थिति देह और देह की दुनिया में टू मच डुबोती है, और आत्म अभिमानी स्थिति उड़ती कला में ले जाती है, अपने लक्ष्य की ओर लेके जाती है, उमंग उत्साह बढ़ाती है, आत्मा में बल भरती है, शक्ति मिलती है, खुशी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या बनो? आत्म अभिमानी। उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब यह है अंतिम जन्म। अंतिम के भी अंतिम जन्म, समय भी अंतिम चल रहा है, बाबा कहते जन्म भी अंतिम। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्रायोग हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है, यह स्मृति ही नहीं होगी ना। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, वहां ऐसे नहीं समझेंगे, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी, वहां पे भी थैंक्स करने लग जाएंगे। सुख में दुख में, दुख तो वहां पे होता ही नहीं, परंतु बाबा कहते स्मृति भी नहीं होती। यह जो भी हमने प्राप्ति की वो किसके आधार से और कैसे और क्यों और किसने दी, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहां धन भी बहुत रहता है, पूरे भारत की भूमि पर हीरे मोतियों की खानियां भरी हुई, मिट्टी सोना बन जाए, महलों में रत्न जड़ित डेकोरेशन, और क्या चाहिए, इतना अतिचार धन। एरोप्लेन आदि तो होते ही है फुल प्रूफ। अब तुम बच्चे किस धुन में हो? बाबा कहते तुमको नई दुनिया के नजारे बाबा दिखाते हैं, तो तुम सुनते सुनते किस धुन में हो? किस धुन में हो? दुनिया किस धुन में है यह भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश कर कहता हूँ, जिसमें कल्प पहले ही प्रवेश किया था, इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। यह है मोस्ट बिलीव्ड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। यह पवित्रता की राखी तुम वर्ष वर्ष बांधते हो। सतयुग त्रेता में यह त्योहार आदि नहीं मनाएंगे,
फिर भक्ति मार्ग में फिर से शुरू हो गए। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना पड़ेगा। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई, क्षत्रिय वंश। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते, दो कला कम हो जाती, सेकेंड डिवीजन में आ जाते हैं, चंद्रवंशी कहलाते हैं। 16 के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे भी राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की। तुमको इस अंतिम जन्म में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह और बात है। यह योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी, जिसमें कीचड़ा सब निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्टी, अपने लिए ही मेहनत करनी होती। यज्ञ में शुरू में 14 वर्ष तक भट्टी चली ना, तो बाबा कहते हैं एक ही जगह पर रह करके और किसी से कोई कनेक्शन नहीं, बस अपनी ही धुन में मस्त होकर के, बोलाए मस्ती में रह करके एक बात को याद करना, एक बात के संग में रह करके रहना। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा ही संस्कार दे जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, युद्ध के मैदान में मरते हैं, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम भी संस्कार ले जाते हो, वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाएंगे। तुम्हारे में से जो भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाओ। बचपन से यह ज्ञान अपनी ओर खींचता है ना, भले छोटे आर्गन से, परंतु ज्ञान अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है। मम्मी पापा को भी हाथ पकड़ करके लेके आ जाते हैं। कहाँ बच्चे ही निमित्त बन जाते हैं ना, माँ बाप को या किसी परिवार वालों को ज्ञान में लाने के लिए। या फिर कई बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चों का बाबा ऐसे घर में परिवार में व्यवस्था कर देता है जहाँ पे ज्ञानी तो योगी तो आत्माएं रहती है, तो उनको फिर जन्म से ही उन ब्राह्मण आत्माओं का संग मिलता है, खान पान मिलती है। इसलिए अपने घर में जो कोई छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जन्म लेता है तो बाबा कहते हैं उस आत्मा की बहुत प्यार से पालना करना। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतो करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है, कितने जाते भी और कितने आते भी हैं। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। यह भोग आदि जो लगाते यह भी ड्रामा में उन्होंने, जो सेकेंड बाय सेकेंड होता है ड्रामा शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ, सेकेंड की बातचीत ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं। हर बात को क्या करो,
आई हुई परिस्थिति को स्वीकार करो, स्वीकार करके सहन करो। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा की रीत हिलती ही रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पाठ बजाते जाते हैं, वही फिर शुद्ध होता जाता है। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया यह समझाना पड़े। हार और जीत का यह खेल बना हुआ। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास बहुत माया है। यह भी किसी को पता नहीं है। अब कहा प्रकृति, कहा माया, अलग अलग अर्थ है ना। धन अलग है और माया अलग है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। ब्रह्मा की रात, भक्ति मार्ग में धक्के भी खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन है चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात है उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बात को याद, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सीखे लगे बच्चे, कल्प पहले वाले बच्चे। कहकर बाबा बच्चों को एक ही लक्ष्य देता है कि क्या करो, मुझे याद। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय ही नहीं है। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह सुख दुख का खेल है। बाप यह सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा, बहुत गई थोड़ी रहेगी, थोड़ी की भी थोड़ी, पूरा हाथी निकल गया, अभी क्या बाकी है, थोड़ी सी पूछ बाकी। गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी तुम बाप को याद करने लग जाओ, फिर चाट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को याद कितना करते हैं। बाप तो है ही सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाप का तो लव है ही। बच्चे बच्चे कहते रहते, बच्चों के बिना बाप को कुछ भी अच्छा नहीं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे ना। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भी भाई बहन ही हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है, ईश्वरीय औलाद। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते, फिर देवता वन में आएंगे। क्लियर है ना। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूं तो हमारा बाप भी है, स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर की साइज सभी की अलग अलग होती है, परंतु आत्मा सभी की ये बात तो भी अच्छी है। तो शरीर भी जैसे है ना, बनावट अलग अलग है, वैसे आत्मा भी रहती तो वो भी और भिन्नता हो जाती। बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको हाथ
तोड़ देंगे। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा ही हूँ, मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ? बाप व बच्चे, कौन बड़े होंगे? तो बाबा कहते लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी पालना करते हैं, बलिहार जाते हैं बच्चों के लिए। चलो बाप रिश्ते में बड़ा है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है ना, तो कौन बड़े थे? बच्चे बड़े ना। बाप सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बच्चा बड़ा हुआ ना। इतना बाबा बच्चों को मांगो, अपनों से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपनों से ऊंचा बनाने वाला बाबा। कितना निरंकारी है, बच्चों को नमस्ते। परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड तो रखना ही होता है। लौकिक में भी तो याद रखना होता है ना, हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, तो उनको भी रिगार्ड देना होता है। यहाँ पे भी बाप ने तो हमको इस लायक बनाया है, बाप ना आते तो हम कहाँ थे। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेगा। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते, इनकी एवज में फिर भी बाबा दे देते। यहाँ तो है कि फिर भी बेहद की बात कहते भी हैं, आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे हैं? फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक ही है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? 4 बच्चे एडिशन में आ गया, एक शिव बाबा, तो 5 बच्चे हो गए। बाबा कहते वो तो है, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने वाला बालक कौन? शिव बालक करेगा। शिव बाबा तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। फिर यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाकर्म करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं, देह सही सब कुछ त्याग कर ट्रस्टी को श्रीमत पर चलते जाओ, डायरेक्शन देते हो। वो समय भी देखा था ना कोविड में, कोई देहधारी व्यक्ति किसी के पास पहुंच नहीं सकता। अभी खिला बाबा कहते आगे चलकर तो और भी बहुत भयानक अलग प्रकार के समय आने वाले। जो बच्चे हैं उनके लिए तो आगे भी और कुछ न कुछ परीक्षाएं तो होंगी ही ना। तो बाबा कहते हैं समय भी ऐसा भयानक आने वाला है। भले सब है, लेकिन सब होते हुए भी जब मुसीबत का समय आता है तो कोई व्यक्ति हमें मदद नहीं कर सकते, क्रियाक्रम ही नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी सेवा करते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाना। हम तो निष्कामी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप निष्कामी है ना, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार हो या अपना मददगार बनते हो। किसका मददगार? अभी ये जो इतनी बड़ी स्थापना का कार्य चल रहा है, इसमें बाबा कहते वानर सेना तुम मेरी, तुम्हारे लिए ही मैं रामराज्य बना रहा हूं। इसमें क्या ईश्वर अर्थ तुम सहयोग करते हो, ये अपने लिए ही। हमारा मददगार होया अपना मददगार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप
मेरी पोंटी, सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरी पंक्ति, देह सहित सब कुछ त्याग कर पूरा दृष्टि को श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड करना है, मददगार बनना है। आज का वरदान है, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि यह क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध नहीं, मोह का बंधन भी नहीं, तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं, सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगा।